जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। जैसे आप लोग को पता होगा बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट की है हमने। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर प्रोवाइड ही करेंगे आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मतलब मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग इस पेपर को यदि आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपके 30 नंबर से भी अधिक आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये एक पेपर, एक सैम्पल पेपर है, एक मॉडल पेपर है, एक टेस्ट पेपर भी समझ सकते हैं आप। इसमें दिया गया आपका नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट आर सेक्शंस एज डायरेक्टेड। तो नियमानुसार आपको सभी खंडों के उत्तर देना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में आप लोग का पेपर जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। डेफिनेशन देना है आपको एग्रोनॉमी का, आधुनिक डिफिनेशन यानी जो मॉडर्न डिफिनेशन है उसके बारे में देना है। सस्य विज्ञान के कितने महत्व हैं, तो महत्व के बारे में देखा है, जैसे लकड़ी के समस्या का समाधान, ठीक है, अन्य की समस्या का समाधान, तो जितने भी हैं उसके बारे में वर्णन करना है। भू परिष्करण क्या होता है, तो देखा जाए तो बुआई से पहले, बुआई से पहले या फिर मतलब कटाई से पहले जो भी मतलब भू संबंधित क्रिया की जाती है, यांत्रिक क्रिया की जाती है, भू परिष्करण कहलाता है। इसमें जीरो टीलेज क्या होता है इसके बारे में वर्णन करना है। जीरो टीलेज के फायदे हमारे जैविक ट्रिपलेट कहलाते हैं। ठीक है, तो शून्य भू परिष्करण का वर्णन करना है। तो जीरो टीलेज का मतलब फिलहाल देखा है जो जीरो टीलेज होता है इसमें हम बिना जुताई करे सीधी बुआई कर देते हैं, जीरो टीलेज कहलाता है। इसमें कुछ भी मतलब जुताई नहीं करते हैं। इसके बाद आता है कि फसल चक्र क्या होता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक फसल बोने के बाद किसी दूसरे फसल को बोना। ठीक है, एक वर्ष दलहन लगाना तो दूसरे वर्ष अदलहन लगाना, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अगला आता है आपका पोषक तत्वों की अनिवार्यता के मापदंड लिखिए। जितने भी क्रिटिकल स्टेज होती हैं प्लांट के पोषक तत्वों के, उसके बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो खरपतवार प्रबंधन क्या है। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किस प्रकार से आप खरपतवारों का करेंगे जिससे जो खरपतवार रहेंगे वो अगले वर्ष ना आए, इसके बारे में वर्णन करना है। खरपतवार प्रबंधन की सबसे वैज्ञानिक विधियों का वर्णन करना है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला आपका आता है बीज को डिफिनेशन दीजिए, यानी व्हाट इज द सीड। तो एग्रोनॉमी में बीज सीड का अलग डिफिनेशन है, बॉटनी में अलग है और हॉर्टिकल्चर में अलग है। तो सीधा सीधा मतलब बीज उसी को ही हम बीज कहेंगे जिसमें जर्मिनेशन करने की क्षमता है। आई I मीन तो उसी को हम सीड कहेंगे, एक नया पौधा बना से दे सकें। ठीक है, उससे सीड कहेंगे। तथा बीजों के प्रकार लिखिए। तो बीजों के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे मदर सीड। तो मदर सीड हम किसे कहते हैं, न्यूक्लियस सीड को। फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड। तो 5 प्रकार से सीड हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल टिल्थ। टिल्थ क्या होता है, तो टिल्थ जो होता है वो आपके टिलेज के बाद की जो मतलब फिजिकल कंडीशन होती है उसी को टिल्थ कहते हैं। इसमें वृद्धि और विकास का क्या मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि 3rd नंबर पर एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या होते हैं। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। जितने भी आप मतलब इनऑर्गेनिक चीज़ें यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे पॉल्यूट हो जा रहा है, इसके लिए आप मतलब न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, INM का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कम से कम मात्रा में हम यूज़ करेंगे या फिर ना ही करें तो भी बेहतर है। हम ओनली वन ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करें। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वर्णन करना है। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। उर्वरता क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है मृदा में जितने भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। जबकि उत्पादकता से मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित उर्वरता के साथ जो उत्पादन मिलता है उसे उत्पादकता करते हैं प्रति हेक्टेयर। तो इसमें लेकिन इसमें डिफरेंट देना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। नेक्स्ट दिया गया आपका 5 नंबर पर बीज बुआई की विभिन्न विधियों को एक चार्ट के रूप में लिखें। चार्ट के रूप में लिखना है आपको। तो बीज की जितने भी बुआई है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है, हल के पीछे मतलब जो बुआई करना, ठीक है, सीड ड्रिल के माध्यम से करना, जो भी है आपका।
नेक्स्ट आपका आता है फसल ज्यामिति एवं फसल संगतता का महत्व लिखिए। तो जो जियोमेट्री एंड क्रॉप डेंसिटी का मतलब होता है, जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, एक निश्चित मतलब आकार में, देखो वर्गाकार के रूप में ज्यामिति बन सकती है, त्रिभुजाकार में बन सकती है, खेतों के आकार मतलब जब खेत को त्रिभुजाकार बनाओगे ट्रिंगल मेथड हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा जियोमेट्री कहलाता है। आर गुड़े पी मतलब जो फसला होता है उसी को फसल ज्यामिति कहते हैं। सघनता का मतलब होती है कितना गजीन आप करे हो, कितना घना करे हो, उसमें इस पे मतलब दूरियाँ कितनी हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में। फिलहाल मेरा स्टोरेज भी फुल हो जा रहा है, तो वीडियो को जल्दी थोड़ा जल्दी लेकर रहें। मिलवा खेती यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, इसमें बहुत सारी क्रॉप्स को एक साथ उगा देते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग है। इसके बाद आपका दिएगा टैग क्रॉपिंग, ठीक है, टैग क्रॉपिंग क्या होता है तो इसके बारे में भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी आपका आता है। तो सेक्शन सी में आपका जो दिया गया है कि पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या है, तो प्लांट जितने भी पोषक तत्व को उपयोग करते हैं प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति एरिया में, उसे पोषक तत्व उपयोग दक्षता कर रहे हैं। जितना आप यूज करते हो, जितना यूरिया आप अपने धान को दे हुए, ठीक है, उसमें से जितना मतलब 10% या फिर 15% जितना पौधे लेंगे ग्रहण करेंगे, उसे हम पोषक तत्व उपयोग दक्षता कहेंगे। एकीकृत खरपतवार क्या है, जिसमें हम समझ लो उर्वरक का यूज ही ना करें, फर्टिलाइजर का यूज ही ना करें, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करें, फिजिकल रूप से या फिर किसी भी रूप से मतलब खरपतवार को निकाल दें। थर्ड दिया गया सरसों के आदर्श पौधे की विशेषताएं बताइए, आइडियोटाइप्स। तो आइडियोटाइप्स का मतलब होता है जितना मतलब अधिक पैदावार करने वाली क्षमता वाली जो सरसों होती है उसकी कौन कौन सी विशेषता होती है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद दिया गया है निस्तेज बीज सैया तकनीक से आप क्या समझते हैं, स्टेल सीड बेड टेक्निक, तो इसके बारे में आप फिलहाल पढ़ लीजिएगा। अगला दिया है गन्ने की फसल की परिपक्वता दर्शाने वाले किन्हीं 4 सूचकों का वर्णन कीजिए। पहला नंबर सूचक है कि जो गन्ने में जो मतलब मिठास आ जाएगी, जब काट कर देखोगे और जब चूसोगे, निकालोगे जब उसका रस, तो मिठास रहेगी। और जो गन्ने रहेंगे वो पके हुए रहेंगे और उसकी जो पत्तियाँ रहेगी वो सूख जाएंगी, ठीक है, पीली पड़ जाएंगी। और उसमें मतलब नीचे जो रूट होते हैं उसमें जड़ें आने एक अनेदर जड़ें आ जाती है, ठीक है, तो वो पके हुए गन्ने की विशेषताएं होती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।